Okay, how? That's great, amazing. Hello, नमस्कार everyone. नमस्कार दोस्तों, नमस्कार. Good evening, my dear friends. Good evening. हेलो. कैसे हैं आप लोग साथियों? कैसे हैं आप लोग? आज डे 6, यकीन नहीं हो रहा इतना सारा पोटेंशियल है कि आज डे 6 में हम लोग एंटर कर चुके हैं। डे 6 में आप सभी का स्वागत है। आप 6th लेवल पर कदम रख चुके हैं, 6th क्लास में। हेलो। एंड अच्छी बात यह है, सीक्वेंसली हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, सीक्वेंस वाइज, एकदम क्रोनोलॉजिकली आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम डे 10 में एंटर करेंगे, और उस दिन के बाद अपने वचन अनुसार मैं यह दावा कर सकता हूं कि आप अपनी सेल्स को 10x कर सकते हैं। क्योंकि आपने वो सारे बेसिक सीख लिए, आपने वो सारी टेक्निक सीख ली, सारी बेसिक्स कॉन्सेप्ट सीख लिए जो एक सेल्स पर्सन को सेल्स के दौरान आने ही चाहिए। आपने वो सब सीख लिया होगा डे 10 तक, जो मदद कर सकता है आपको सेल्स को 10 गुना इनहैंस करने में। So how are you, my dear friends? Let us chat for some time. How are you, my dear friends, in the chat box? I hope you all are doing great. Yeah, I am also doing great. That's super, amazing, fantastic. Come on, कुछ भी शुरू करने से पहले छोटा सा वार्म अप आप सभी लोग भी कर सकते हैं। Let's shake your body, everyone, and say yes. That's great, amazing. साथियों, मैं अक्षय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रह्मास्त्र ऑफ सेलिंग के इस डे 6 में। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूं आप सभी का, क्योंकि आप सभी ने एक बहुत लंबी जर्नी को क्रॉस कर लिया। लगभग 50% रास्ता आप तय कर चुके हैं और आप छठे दिन में प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि आप वाकई में अपनी कामयाबी से प्रेम करते हैं। क्या ऐसा सच है? तो लिखिए यस। दोस्तों, सेल्स के दौरान आज का थोड़ा टॉपिक आपको बताना चाहता हूं। सेल्स के दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसका नाम होता है फॉलो अप। और लगातार पिछले 3 दिनों से हम कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट पर बात करते जा रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट इन द सेंस जिनको लोग कॉमन समझकर इग्नोर कर देते थे। जी हाँ, लोग कहते हैं प्रोडक्ट नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, मगर प्रोडक्ट नॉलेज को हासिल कैसे करते हैं, असलियत में प्रोडक्ट नॉलेज कहते किसे हैं, इस चीज पर तो कोई फोकस ही नहीं करता। एक एक पॉइंट साथियों, एक एक पॉइंट को मैंने डिस्कस किया है, डीपली डिस्कस किया है, जिससे आप एकदम आसानी से समझ सकते हैं कि दुनिया का कोई प्रोडक्ट हो, उसकी नॉलेज आप कैसे एक्वायर कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, कैसे अपनी इन्फ्लुएंसिंग स्किल को आप टॉप पर ले जा सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स अपना सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज, क्या क्या सीक्रेट्स होते हैं किसी को भी कहीं पर भी कभी भी इन्फ्लुएंस करने के। ये सब हमने अपने अर्लियर सेशन में डिस्कस किया है। और आज का वीडियो, क्योंकि आज लेवल 6 की बारी है, आज डे 6 की बारी है, तो आज का वीडियो बहुत पावरफुल होने वाला है। हर दिन कुछ ना कुछ एक लेवल अप ही हम लोग जा रहे हैं। हर दिन एक ऐसी चीज को समझ रहे हैं जो लोगों को तो बहुत कॉमन लगती है, मगर वास्तविकता में जब हम इसके डीप में जाते हैं तो ये बहुत खतरनाक पॉइंट होता है सर। आज हम बात करेंगे फॉलो अप टेक्निक्स, सुपर सॉलिड एंड सीक्रेट फॉलो अप टेक्निक्स। ऐसी टेक्निक जिससे कस्टमर को आप लगेगा ही नहीं कि आप उसे मैनिपुलेट कर रहे हो, और वास्तविकता में आप कस्टमर को मैनिपुलेट नहीं करोगे, आप उसकी हेल्प करोगे। कस्टमर को भी अंदाजा हो जाएगा कि आप उसकी हेल्प करने आए हो, लगेगा ही नहीं कि आप उसके पीछे पड़ गए। ऐसा फॉलो अप स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं आज के इस सेशन में। तो क्यों ना इस सेशन को लाइक कर दिया जाए और शेयर कर दिया जाए उन तमाम लोगों से जो अभी भी अपरिचित रह गए हमारे चैनल से, जो अभी भी ब्रह्मास्त्र ऑफ सेलिंग जैसे पावरफुल पैक 10 डेज रेजिडेंशियल लाइव ट्रेनिंग के साथ अपरिचित रह गए, उन तक ये सेशन पहुंचाया जाए। ये आपका कर्तव्य होना चाहिए।
सो आई होप बहुत सारे लोग ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंड वक्त भी हो गया है, तो समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, कम शब्दों में ज्यादा बात करेंगे। बहुत लंबा सेशन नहीं होगा, आज भी 5 से 7 ऐसे पॉइंट में डिस्कस करूंगा, ऐसी स्ट्रेटजीज, ऐसी टेक्निक, ऐसे सीक्रेट जिनसे आप भी अपने पोटेंशियल कस्टमर के साथ फॉलो अप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ, बढ़ाया जाए, शुरू किया जाए, थोड़ी बहुत बातें कर ली जाए, शुरू किया जाए। ओके ओके ओके, सो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा सर, कॉपी पेन लेकर। एंड मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग, जो मैंने आपसे कहा था, इंस्टाग्राम पर टैग कर लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं, जो लोग कॉपी पेन में नोट्स बनाते हैं वो फोटो क्लिक कर कर इंस्टाग्राम पर मेंशन करते हैं, एंड मैं भी उन्हें मेंशन कर लेता हूँ, वो मुझे टैग करते हैं, मैं उन्हें मेंशन कर लेता हूँ। आप लोग देखिएगा ज़रूर, अक्षर श्रीवास्तव ऑफिशियल मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप चाहें तो वहाँ पर नोट्स अपलोड कर कर मुझे टैग कर सकते हैं, अक्षर श्रीवास्तव ऑफिशियल, कोई अंडरस्कोर नहीं है सर, कोई नंबर नहीं है, आप वहाँ पर टैग करेंगे, मैं आपको मेंशन करूँगा, दुनिया आपको देखेगी। एंड लेट्स बिगिन। ओके, थैंक यू सर। आज का पहला पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोग इजीली समझ नहीं पाते, फॉलो अप करने के लिए सर आपको टाइम मैनेजमेंट आना बहुत जरूरी होता है। हेलो, फॉलो अप करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट आना बहुत जरूरी होता है सर। विदाउट टाइम मैनेजमेंट यू कांट डू, यू नेवर डू फॉलो अप, कर ही नहीं पाओगे, करोगे गलत करोगे सर। फॉलो अप करने का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, ये नहीं कि यदि आज आपने किसी के साथ सेल्स करी तो आज से 4 दिन बाद या अगले 4 घंटों के अंदर आप उसे फॉलो अप करो। अगले 4 घंटे भी बेहतर नहीं है और अगले 4 दिन बाद भी बेहतर नहीं है। तो एक फॉलो अप करने का टाइम क्या होता है, क्या ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है? सो वेल, आपके इस क्वेश्चन का आंसर आज के सेशन में आपको मिलने वाला है, एक अच्छा सा टाइम जो फॉलो अप करने के लिए बेस्ट पीरियड होता है। उसके अलावा सर कुछ हो ही नहीं सकता। जानना चाहते हैं तो लिखिए हाँ, एंड यदि फ्री में ये सलाह आपको मिल रही है तो इसको अपने साथ रखिएगा, लिख लीजिए इसको कहीं पर, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड आज भी मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि सारे के सारे पॉइंट्स आपस में कोरिलेटेड होते हैं और सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपको फॉलो करना है। फॉलो अप का जो बेस्ट टाइम होता है सर वो होता है विद इन 24 to 48 आवर्स। अगले 24 से 48 घंटों के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ, किसी भी कस्टमर के साथ फॉलो अप कर लेना चाहिए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगले 24 से 48 घंटों के अंदर, अगले 4 घंटों के अंदर नहीं, अगले 4 दिन बाद नहीं, द पर्टिकुलर टाइम पीरियड फॉर फॉलो अप इज गिवन दैट 24 hours to 48 hours only। अगले 24 से 48 घंटे इज द बेस्ट टाइम पीरियड फॉर डूइंग फॉलो अप विद योर कस्टमर, विद योर पोटेंशियल कस्टमर, विद योर प्रोस्पेक्ट माय डियर फ्रेंड्स। अगले 24 से 48 घंटे, ये साइकोलॉजी है सर। अगले 24 से 48 घंटे ऐसा बेस्ट टाइम पीरियड होता है, किसी के साथ यदि आपने सेल्स करी है तो फॉलो अप करने का बहुत ही बेस्ट टाइम पीरियड होता है अगले 24 से 48 घंटे। बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आपके मन में यह बैठ जाए, यह लिख लीजिए आप। ये प्रोफेशनल मेथड्स होते हैं सर सेल्स के, सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत सारे पैसे पे करने पड़ते हैं इसके लिए। हेलो, I hope you all understand. Time management is best and is necessary for doing sales and also in following up. Okay, so can we move forward, my dear friends? Can we move forward? बढ़ते अपने सेकंड पॉइंट्स की तरफ, कम समय में ज्यादा बात करेंगे। बीच में आपको समझाता हूँ फॉलो अप कहते हैं किसे, क्योंकि कई लोगों को फॉलो अप का मतलब ही नहीं पता होगा। मगर फिलहाल दूसरा पॉइंट हम कैरी ऑन करते हैं। साथियों, दूसरा पॉइंट होता है पर्सनलाइज योर फॉलो अप। हेलो, ये इतना जबरदस्त पॉइंट है कि जब मैं इसको लिख रहा था तो अंदर से क्या नहीं घूसपंप आते हैं कि यदि मैंने इसे बोला, यदि मैंने इसको बोला, यदि मैंने इसको समझाया तो लोग कितना खुश हो जाएंगे, ऐसा मैं क्या बताऊं। तो मैंने इसका नाम दिया सर पर्सनलाइज योर फॉलो अप। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत पावरफुल पॉइंट है, इसको समझ कर जाइएगा। पर्सनलाइज योर फॉलो अप। यदि आप अपने फॉलो अप को पर्सनलाइज करोगे तो आपका फॉलो अप ऑटोमेटिक कस्टमाइज हो जाएगा। यस, क्या बोल देता हूं मैं भी कभी। यदि आप अपने फॉलो अप को पर्सनलाइज करोगे तो आपका फॉलो अप, आपका प्रोस्पेक्ट, आपका कस्टमर ऑटोमेटिक कस्टमाइज हो जाएगा।
कस्टमाइज हो गया यानी कि फॉलो अप कंप्लीट हो गया आपका। फॉलो अप करना है पर्सनलाइजेशन के साथ। पर्सनलाइज किसे कहते हैं साथियों? आज की इस तारीख में साइकोलॉजी कहती है कि हर व्यक्ति को अपना नाम बहुत प्रिय होता है। हर व्यक्ति को, दुनिया का कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसका अपना नाम बहुत प्रिय होता है। और जब आप उसके नाम के साथ उसको फॉलो अप करते हो यानी कि आप उसे पर्सनलाइज कर देते हो, और जब आप उसके नाम के साथ उसे फॉलो अप करते हो यानी कि पर्सनलाइज करते हो, तो वो फॉलो अप कस्टमाइज हो जाता है। कस्टमाइज हो जाता है यानी कि फॉलो अप, सक्सेसफुल फॉलोअप होने के 99.99% चांसेस इनहेंस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने फॉलोअप को पर्सनलाइज कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, बात को एग्री कर रहे हैं तो लिखिए यस। बहुत शानदार पॉइंट, बहुत ही कम शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अपने फॉलोअप को पर्सनलाइज कर दीजिए सर। जो भी प्रोस्पेक्ट हो, जो भी क्लाइंट हो, जो भी कस्टमर हो, जो भी पर्सन हो, पर्सनलाइज कर दीजिए। सबको अपना नाम बहुत प्रिय होता है। नाम के साथ फॉलो अप करना शुरू कर दीजिए। कस्टमाइजेशन हो जाएगा। फिर वो कस्टमाइज हो गया तो फॉलो अप 100% सक्सेसफुल हो जाएगा सर। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, बात फोकस के साथ सुनिएगा सर। एक भी पॉइंट इधर उधर हो गया तो लाइव सेशन में गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको देखना पड़ जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इतनी वैल्यूएबल नॉलेज आप अपने कलीग्स के साथ शेयर करें, अपने डाउनलाइन, अपने अपलाइन के साथ शेयर करें, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ शेयर करें, तो सिंपली यू कैन शेयर दिस वीडियो विद देम। सिंपली यू कैन शेयर दिस सेशन विद देम। हेलो, फॉलो अप करिए पर्सनलाइजेशन के साथ। कैन यू मूव फॉरवर्ड? अगला पॉइंट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करके लाता हूं ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए मेरी बातों को। थर्ड पॉइंट, कैन यू मूव फॉरवर्ड? ओके साथियों, फॉलो अप करने में एक आज की तारीख में आदमी सबसे बड़ी गलती क्या करता है, वो किसी एक चैनल को पकड़ लेता है और कस्टमर फिर क्या होता है, मैनिपुलेट होना शुरू हो जाता है, परेशान होने लग जाता है। वो जब किसी सेल्स पर्सन जब किसी एक चैनल पर फोकस करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप फॉलो अप कर रहे हो व्हाट्सएप के थ्रू, तो व्हाट्सएप पर आप अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को फॉलो अप के लिए रेगुलरली बोलते रहते हो, तो अगला आदमी क्या सोचता है, देखो मैसेज ही करता रहता है, दिन भर मैसेज ही करता रहता है, दिन भर मैसेज सेंड करता रहता है, क्योंकि आपने क्या किया, आपने एक चैनल को पकड़ कर रख लिया। बट साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यूज डिफरेंट चैनल्स फॉर फॉलोइंग अप माय डियर फ्रेंड्स। यूज मल्टी चैनल अप्रोच। लिख लीजिए इस पॉइंट को, यूज मल्टी चैनल अप्रोच फॉर डूइंग फॉलोइंग अप। हेलो, मल्टी चैनल इन द सेंस, देखिए जब आप किसी बड़ी कंपनी में या फिर किसी बड़े लेवल पर अपने आप को रजिस्टर करवाते हो, फॉर एग्जांपल किसी बड़े ट्रेनर के सेमिनार के लिए, तो आपका जब फॉलोअप की बारी आती है, वो लोग भी फॉलोअप करते हैं। पता नहीं आपने नोटिस किया हो या नहीं किया हो, तो आप क्या करते हैं, कभी आपके व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, कभी आपके आई थिंक जीमेल पर मैसेज करेंगे, आपको ईमेल करेंगे, या फिर आपके मैसेंजर पर मैसेज करेंगे। नॉर्मल मैसेज चैट्स नहीं होते, वहां पर मैसेज करेंगे, अपनी इवेंट की जानकारी देंगे, और अलग अलग टेक्निक्स अपनाएंगे। अलग अलग मैसेज हर जगह होगा, एक मैसेज तो कभी रिपीट हो ही नहीं सकता उनके में। ये क्या है सर, इसे मल्टी चैनल अप्रोच कहते हैं। हर बड़ा, हर प्रोफेशनल आदमी आज की तारीख में यही करता है, और हर अनप्रोफेशनल आदमी ये गलती करता है। सिर्फ कॉल्स से बात नहीं करनी, सिर्फ कॉल से सेल्स नहीं करनी, सिर्फ कॉल से फॉलोअप नहीं करना है, सिर्फ मैसेज से भी नहीं करना है, सिर्फ ईमेल से भी नहीं करना है, सिर्फ चैट से भी नहीं करना है। कॉम्बिनेशन बना के चलिए, मल्टी चैनल अप्रोच को इस्तेमाल में लीजिए सर। हेलो, बात फोकस कर रहे हैं? बहुत वैल्यूएबल चीज सर आपको बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल चीज। जिसने इसको समझ लिया वो अगले 10 दिनों के अंदर, खैर अब तो 10 दिन बचे नहीं, अब मात्र 4 दिन बचे हैं इस सेशन को खत्म होने में, ये पावरफुल ट्रेनिंग को एंड होने में, ब्रह्मास्त्र ऑफ सेलिंग को खत्म होने में मात्र 4 दिन बचे हैं, क्योंकि आज 6th सेशन ऑलरेडी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जिसने इन 10 दिनों का ज्ञान संजो कर समझ लीजिए, वो वाकई में सेल्स का बादशाह बनने वाला है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यूज मल्टी चैनल अप्रोच। एक बार क्विक रिव्यू करते हैं, क्विक रिव्यू।
सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। 24 से 48 घंटे के अंदर में ही फॉलो अप करना है, ना 4 घंटों के अंदर करना, ना 4 दिन बाद करना है। दोनों ही समय एकदम बर्बाद समय है। क्या करना है? 24 से 48 घंटों के अंदर। दूसरी चीज, पर्सनलाइज करके फॉलो अप करना है। हेलो, पर्सनलाइज करके फॉलो अप करना है तो आपका फॉलो अप ऑलरेडी कस्टमाइज हो जाएगा, ऑटोमेटिक कस्टमाइज हो जाएगा। तीसरी चीज, मल्टी चैनल अप्रोच यूज करना है। एक चैनल के ऊपर कभी भरोसा करके नहीं बैठना है, कभी विश्वास करके नहीं बैठना है, वो कस्टमर को बुरा लगने लगता है। यदि आप सिर्फ कॉल करते हो और बोलते हो कि आपने कहा था कि ये सेल्स सॉरी ये प्रोडक्ट हम इतने दिन बाद खरीदेंगे, तो मैं उस पर्पस के लिए फोन कर रहा हूँ। आप बार बार फोन करते हो, बार बार फोन करते हो, बार बार फॉलो अप करते हो, क्योंकि फॉलो अप रेगुलरली करना चाहिए। अभी आगे डिस्कस करता हूँ कि कस्टमर को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप उसे मैनिपुलेट कर रहे हो। आप करना भी नहीं चाहिए उसे मैनिपुलेट, उसको परेशान नहीं करना, उसकी मदद करनी है। मगर ऐसा क्या करें कि उसको लगे कि आप भी मदद कर रहे हो? सर दैट्स द सीक्रेट, सर सीक्रेट। शुरुआत में नहीं बताया था आपको, सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। ऐसी टेक्निक्स, ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला कि लगेगा सीक्रेट है सर। यूज मल्टी चैनल अप्रोच। ओके, कैन वी मूव फॉरवर्ड? कैन वी मूव फॉरवर्ड एवरीवन? ओके ओके, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। अच्छा, अगला पॉइंट सर, बी परसिस्टेंट। बी परसिस्टेंट, जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, बी परसिस्टेंट बट नॉट पुशी माय डियर फ्रेंड्स। हेलो, माइक थोड़ा फ्रंट में ला रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं। अक्सर होता क्या है, जब आप किसी के साथ रेगुलर बेसिस पर फॉलो अप करते हो तो अगले बंदे को यह लगना लगता है कि उससे आप अपना काम निकलवाने चाहते हो। इसीलिए कभी कभी वो आपके फॉलो अप का रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि आप उसे मैनिपुलेट कर रहे हो, आप उसे परेशान कर रहे हो। तो करना क्या है? फॉलो अप तो ऐसे रेगुलर बेसिस पर करना है। हेलो, बी लाइव विद अस, फोकस के साथ। फॉलो अप तो रेगुलर बेसिस पे करना है, बट ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो पुशी है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मी। फॉलो अप ऑन अ रेगुलर बेसिस, बी परसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट बट नॉट लाइक अ पुशी। ऐसा कस्टमर को लगने नहीं चाहिए कि आप उसे पुश कर रहे हो, जबरदस्ती उसके साथ कर रहे हो। कंसिस्टेंट रहना भी जरूरी है सर फॉलो अप में। इसलिए कहता हूं सर, सेल्स दुनिया का सबसे आसान काम है, मगर सबसे मुश्किलें इसी काम में आती हैं, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो ना चाहते हुए भी आपको रिजेक्शन दे सकती हैं। बट जिस दिन आपने इन चीजों से हटकर, रिजेक्शन से हटकर टेक्निक्स पर फोकस कर लिया, प्रॉब्लम को समझ लिया, अपने आप सॉल्यूशन देना सीख जाओगे, रिजेक्शन नाम की चीज आपकी लाइफ से हट जाएगी। हेलो, बी फोकस्ड माय डियर फ्रेंड्स। सो बी कंसिस्टेंट ड्यूरिंग योर फॉलो अप बट नॉट पुशी। कंसिस्टेंट रहिए, बट लगना नहीं चाहिए कि आप जबरदस्ती कर रहे, पुश कर रहे ड्यूरिंग योर फॉलो अप, ड्यूरिंग योर सेल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट इजिली। सो कैन वी मूव फॉरवर्ड? कैन वी मूव फॉरवर्ड? या आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर। एक बार क्विक रिव्यू में सब सब चीज़ों को बहुत इजीली तरीके से समझेंगे, बस थोड़ा सा सारे पॉइंट्स खत्म करना बहुत नेसेसरी है। अच्छा, अगले पॉइंट पर थोड़ा बढ़ते हैं सर। क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, एमरजेंसी, अर्जेंट। कुछ ऐसा कर दीजिए कि इमरजेंसी पैदा हो जाए फॉलो अप करने पर। देखिए, फॉलो अप क्या होता है, इस बात को आप समझते हैं। शुरुआत में इसलिए नहीं बताया क्योंकि पॉइंट्स डिस्कस करना पहले बहुत जरूरी था, मगर अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं फॉलो अप आखिरकार होता क्या है और कब फॉलो अप की जरूरत पड़ती है। सुनिएगा गौर से। देखिए, या तो आपकी सेल्स हो गई हो तब फॉलो अप की जरूरत पड़ती है, या तो आपकी सेल्स उस वक्त नहीं हुई हो जिस वक्त आप करना चाहते हो, तब भी फॉलो अप की जरूरत पड़ती है। या फिर आप एज अ सैंपल प्रोडक्ट देकर आए हो, तब भी फॉलोअप की जरूरत पड़ती है। या फिर आपने कुछ नहीं किया मगर कस्टमर से मुलाकात करी, तब भी फॉलोअप की जरूरत पड़ती है। कस्टमर ने कहा थोड़े दिन बाद आइएगा, थोड़े टाइम बाद आइएगा, तब भी फॉलोअप की जरूरत पड़ती है। कुल मिला के जब आप अपने कस्टमर से इंटरेक्ट कर ले जाते हो, कर लेते हो, तब आपको फॉलोअप की जरूरत पड़ती है। इसी को फॉलोअप कहते हैं सर, इसी को फॉलोअप कहते हैं। हेलो, तो फॉलोअप करते वक्त क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, अर्जेंसी क्रिएट कर दीजिए।
कस्टमर को लगना चाहिए कि आप ऐसा कुछ वैल्यूएबल दे रहे हो जो उसके हाथ से छूट ना जाए। इस प्रकार फॉलो अप करिए। क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। एंड लास्ट पॉइंट ऐसा होगा जो इन सारे पॉइंट्स का एक सार होगा। लास्ट पॉइंट ऐसा होने वाला है, तो गौर से सुनिएगा। इमरजेंसी क्रिएट कर दीजिए, अर्जेंसी अर्जेंट क्रिएट कर दीजिए सर। फॉलो अप के दौरान कस्टमर को लगना चाहिए वैल्यूएबल चीज हाथ से निकल ना जाए। मार्केट में नहीं होता है, जब सेल आती है बहुत, ऑनलाइन मैं देखता हूं, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे जब सेल्स आती हैं तो इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। कुछ दिनों के अंदर, कुछ टाइम के अंदर, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ऐसा अर्जेंसी क्रिएट कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। हेलो। फॉलो अप के दौरान अर्जेंसी क्रिएट कर दीजिए। सीक्रेट्स बता रहा हूं, सीक्रेट्स, टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज। Further, we will have a quick review, sir. But now can we move forward? Next point. क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट सारे पॉइंट्स का सार है। सर, बी प्रिपेयर टू एड्रेस द ऑब्जेक्शंस। बी प्रिपेयर्ड टू एड्रेस द ऑब्जेक्शंस। फॉलो अप के टाइम ऑब्जेक्शन दुगने हो जाते हैं जब आप सेल्स करने जाते हो। रिपीट कर रहा हूं सर अपने सेंटेंस को। फॉलो अप के टाइम ऑब्जेक्शन दुगने हो जाते हैं। सेल्स करने जाते तो ऑब्जेक्शन उतने नहीं आते, मगर फॉलो अप के टाइम ऑब्जेक्शन दुगने हो जाते। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑब्जेक्शन माय डियर फ्रेंड्स। ऑब्जेक्शन के लिए कैसे प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, बहुत सारे सेशंस में इन बातों को डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे कर सकते हैं कस्टमर के। थर्ड सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड सेशन में कुछ ऐसा हो गया था जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह गया, गलती से हो गया। 2 सेशन का ज्ञान एक ही सेशन में कंप्लीट कर दिया, 2 घंटों का ज्ञान एक ही घंटे में कंप्लीट कर दिया। थर्ड सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रह गया सर। एड्रेस ऑब्जेक्शंस माय डियर फ्रेंड्स। हेलो। बी फोकस्ड। ओके। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि बता देते हैं कि आप अपने कस्टमर के साथ, आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, आप अपने क्लाइंट के साथ किस प्रकार फॉलो अप कर सकते हो सर। एंड फॉलो अप सेल्स के दौरान या किसी भी प्रकार के बिजनेस के दौरान नेसेसरी बहुत होता है। फॉलो अप बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, लोग इसे कॉमन समझकर छोड़ देते हैं। बट आज के सेशन में हमने डिस्कस किए कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे नेसेसरी, कुछ ऐसे सीक्रेट्स, स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स जो कि फॉलोअप से रिलेटेड होते हैं, जिसको यदि आपने अपने बिजनेस में अपनाया तो आप एक अच्छे फॉलोअप के साथ एक बहुत बड़ी सेल्स को क्लोज कर सकते हैं। एंड इन फॉलोअप टेक्निक्स को ना सिर्फ सेल्स में, आप अपने पर्टिकुलर बिजनेस में भी अपना सकते हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, आप इन टेक्निक्स को अपना सकते हैं। आप खुद का बिजनेस करते हैं, इन टेक्निक्स को अपना सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, आप इन टेक्निक्स को अपना सकते हैं। इन फॉलोअप स्ट्रेटजीज को आप कहीं पर भी अपना सकते हैं, क्योंकि ये सीक्रेट्स ऐसी टेक्निक्स है सर जिनको लोग बेसिक समझकर छोड़ देते हैं, कॉमन समझकर छोड़ देते हैं। बट आई होप आपने इन टेक्निक्स को समझा होगा। एक बहुत ही क्विक रिव्यू करते हैं, बहुत ही फटाफट। सर, पहली चीज आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। लिख लीजिए यदि आपने नहीं लिखा। टाइम मैनेजमेंट 24 से 48 घंटों के अंदर फॉलो अप हो ही जाना चाहिए। दूसरी चीज, पर्सनलाइज होकर फॉलो अप करिए, अच्छा रहेगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। नेम को रिकॉग्नाइज करिए, कस्टमर को अपना नेम बहुत पसंद होता है। यूज मल्टी चैनल अप्रोच। मल्टी चैनल, हर तरीके से, किसी तरीका मत छोड़िए आपको फॉलो अप करने का। हर तरीकों से फॉलो अप करिए, ना सिर्फ कॉल के ऊपर डिपेंड करिए, ना सिर्फ मैसेज के ऊपर डिपेंड रहिए। कॉल भी करिए, मैसेज भी करिए, ईमेल भी करिए, चैट भी करिए, जो कर सकते हैं करिए। परसिस्टेंट रहिए कंसिस्टेंसी के साथ, वरना कस्टमर भूल जाएगा आपको। कस्टमर भूल जाएगा आपको, इसलिए कंसिस्टेंसी के साथ करिए। मगर कस्टमर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसके साथ जबरदस्ती करना चाह रहे हैं। कस्टमर को वैल्यू एड ऑन करके दीजिए, लगना चाहिए आप उसे वैल्यू एड ऑन करके दे रहे हैं। प्रोवाइड वैल्यू, अगला पॉइंट इसी में डिस्कस हो गया सर। प्रोवाइड वैल्यू, ये मुझे लगता है ये पॉइंट मिस हो गया। कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करिए सर। वैल्यू कैसे प्रोवाइड करेंगे? जब वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो होगा क्या, पहले इसका ये समझते हैं। वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो उसको ये नहीं लगेगा कि आप उसे पुश कर रहे हैं, आप उस पर अपनी जिम्मेदारियां थोप रहे हैं कि आपको लेना ही पड़ेगा, लेना, जबरदस्ती कर रहे हैं। वैल्यू एड ऑन करके देंगे तो ऐसा नहीं होगा। वैल्यू जब कस्टमर को समझ में आएगी तो फॉलो अप करना सक्सेसफुल हो जाएगा सर। वैल्यू कैसे एड ऑन करेंगे, क्या कर सकते हैं वैल्यू एड ऑन करने के लिए? लिखिए सर थोड़ा आप आज, लेट्स चैट फॉर सम टाइम।
वैल्यू ऐड करने के लिए क्या कर सकते हैं? नहीं सर, सैंपल बात नहीं समझे, सैंपल प्रोडक्ट तो अलग हो गया, उसके लिए थर्ड सेशन देखना जरूरी है सर। सैंपल प्रोडक्ट समझने के लिए, वैल्यू एड ऑन करने के लिए सैंपल प्रोडक्ट नहीं सर। हेलो फोकस, ये क्या हुआ? फोकस फोकस सर, क्लियर है? ओके, वैल्यू एड ऑन करने के लिए नहीं सर, एक्सटर्नल नॉलेज शेयर करिए। देखिए इसीलिए कहते हैं सेल्स के दौरान कभी भी कस्टमर को 100% बातें मत बता दीजिए, ना ही कंपनी के बारे में, ना ही प्लान के बारे में, ना ही प्रोडक्ट के बारे में। सेल्स के दौरान बहुत ही लिमिटेड चीजों पर फोकस करिए जिससे कस्टमर को फायदा मिल रहा है, और फॉलो अप के दौरान वो एक्सटर्नल चीजें जो बच गई सेल्स के दौरान उन्हें शेयर करना सीख जाइए। सारी चीजें एक बार में शेयर नहीं करनी है, सारी चीजें शेयर तो करनी है मगर धीरे धीरे शेयर करनी है। सेल्स के दौरान कस्टमर का बेनिफिट पर फोकस करना है, फॉलो अप के दौरान इन एक्सटर्नल चीजें जो छूट गई थी उस वक्त उन पर फॉलो करना है। हेलो, ऐसे फॉलो अप में आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। एक्सटर्नल चीजें, देखिए एक्सटर्नल चीजें क्या, यदि आपने सेल्स कर दी और आप फॉलो अप करने के लिए कस्टमर से कॉल कर रहे हो, तो फॉलो अप में क्या कहोगे? सर आपका प्रोडक्ट रह गया था, आप खरीदना चाहेंगे, आपका प्रोडक्ट रह गया था, खरीदना चाहेंगे, आपने इतने दिन का टाइम दिया था। हर दिन एक ही बात कह पाओगे क्योंकि और कुछ कहने को बचा ही नहीं ना। हर दिन एक ही बात कहोगे आप, हर दिन फोन कॉल करोगे, एक ही बात बोलोगे, आप परचेजिंग कर लीजिए, आपका प्रोडक्ट रह गया था, आपने अटेंड किया। बट वैल्यू कैसे ऐड करोगे जब आपके पास कहने को कुछ बचेगा? बचेगा इन द सेंस, पहले दिन फॉलो अप में क्या बोलोगे कि आपने हमारी ट्रेनिंग अटेंड करी थी, मैं अब उसके बेनिफिट बताना चाहता हूं कि उस ट्रेनिंग के आपको क्या क्या एक्सटर्नल बेनिफिट मिल सकते हैं। दूसरे दिन फॉलो अप करोगे, मैं आपको कैशबैक ऑफर के बारे में बताना चाहता हूं। तीसरे दिन करोगे, मैं आपको कंपनी ऑफर के बारे में बताना चाहता हूं। हर दिन फॉलो अप कर रहे हो मगर वैल्यू ऐड करके दे रहे हो। बात को समझना, हर दिन कस्टमर को लग ही नहीं रहा कि मुझे खरीदने के लिए फोन कर रहा है, मुझे बेचने के लिए फोन कर रहा है, उसको लग रहा है वैल्यू दे रहा है। और इसी में जब आप इमरजेंसी अर्जेंसी क्रिएट कर दोगे, आपकी सेल्स हो गई सर, लाइफ टाइम सेल्स क्लोज हो गई। बहुत वैल्यूएबल पॉइंट मैंने आपको बता दिया। सो एक बार क्विक रिव्यू के साथ आप इस सेशन को एंड करते हैं। आप समझ गए प्रोवाइड वैल्यू, दूसरी चीज क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, जैसा मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। और आज का आखिरी पॉइंट सर, बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए क्योंकि सेल्स के दौरान उतने ऑब्जेक्शन नहीं आते जितने फॉलो अप के दौरान आते हैं। सो आई होप आपने सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत फैंटास्टिक, बहुत ही धमाकेदार, सुपर सॉलिड फॉलो अप टेक्निक्स आज आपने सीखी। सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर अपलोडेड रहेगा। सर आपके लिए डिलीट नहीं करता हूँ, वरना चाहो तो मैं डिलीट कर सकता हूँ मगर नहीं करता हूँ, ताकि जो लोग छूट गए वो इसका लाभ उठा सकते हैं। फ्री में आपको बहुत ही वैल्यूबल चीज़ें, 10 दिनों का पावरफुल प्रोग्राम है ये हमारा, ब्रह्मास्त्र ऑफ सेलिंग। छठा दिन आज हमने कंप्लीट कर लिया। बहुत सारी चीज़ें अर्लियर डिस्कस करी, प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में, ट्रेनिंग्स के बारे में, सेशन के बारे में, सेल्स इसेंशियल्स के बारे में। बहुत ही वैल्यूबल चीज़ें आपके साथ कुछ दिनों पहले शेयर्स करी। अगले 4 दिन बहुत ही धमाकेदार चीज़ें सीखेंगे और लास्ट के 3 दिन बहुत बड़ा धमाल करेंगे। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे साथ निरंतर जुड़ना पड़ेगा आपको। शाम के 7 बजे ये सेशन होता है। सिंपली सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अक्षय श्रीवास्तव मोटिवेशनल स्पीकर, ताकि हमारी टीम आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर भिजवा सके। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो वेरी मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग विद अस, फॉर बीइंग विद अस। आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद मारिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। लेट अस एंड दिस सेशन। थैंक यू।